तो क्वेश्चन करते हैं द एंगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन कोसाइन सेटिस्फाई द इक्वेशंस। दो इक्वेशन दे रखी हैं, एक बार लिख लेते हैं इनको। एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन क्या है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, है ना। दो लाइन्स हैं, उनके डायरेक्शन कोसाइंस है ना इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो दोनों लाइन्स के बीच में एंगल पूछा है, तो इन लाइन्स के डायरेक्शन कोसाइन निकाल लेते हैं अपन, है ना। इस इक्वेशन का मतलब ये निकला एल इज इक्वल टू माइनस ऑफ एम प्लस एन। एल की वैल्यू इससे इस इक्वेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एन इज इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक, तो ये कैंसिल आउट हो गए, अपने पास में क्या आ गया, ट्वाइस एम एन इज इक्वल टू 0। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि या तो m0 है और या फिर n0 है। इस इक्वेशन का तो ये इम्प्लीकेशन होता है, और इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमको क्या मिला कि एक लाइन में m0 है और दूसरी लाइन का n0 है ना। दोनों अलग अलग लाइंस के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन मिल गई अपने को। ठीक, तो पहली वाली लाइन है ना, m इज इक्वल टू यहाँ पे डाल देंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास में, l इज इक्वल टू माइनस एन, और n इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में डाल देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, l इज इक्वल टू माइनस एम। ठीक, तो इन दोनों लाइंस की इक्वेशन यदि अपन लिखेंगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन ओरिजिन से पास करते हुए ही लिख लेते हैं, है ना। उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं, क्योंकि दोनों लाइंस के बीच में अपने को एंगल पता करना है। लाइन को 3D स्पेस में हम कहीं पे भी घुमाएं, उससे उनका डायरेक्शन कोसाइन तो चेंज होगा नहीं। ठीक, तो पहले जनरल इक्वेशन लिखता हूँ मैं, x बाय एल इज इक्वल टू वाई बाय एम इज इक्वल टू जेड बाय एन, है ना। कोई भी लाइन जो ओरिजिन से पास हो रही है। अब इस इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज यदि अपन डाल दें तो अपने पास में क्या आ जाता है, x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन 0 और इज इक्वल टू जेड अपॉन माइनस एल। तो इसमें डिनोमिनेटर में एल से अपन डिवाइड कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 1 0 और -1 आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से यानी दूसरी लाइन, उसमें ये वैल्यूज अपन डाल रहे हैं तो अपन क्या लिख सकते हैं, x अपॉन एल इज इक्वल टू वाई अपॉन माइनस एल, है ना, m की जगह पे, और इज इक्वल टू z अपॉन 0। यहाँ पे भी है ना, l से अपन डिवाइड कर दें डिनोमिनेटर को तो ये आ जाएगा। तो अपने पास में दोनों लाइंस के डायरेक्शन कोसाइंस आ गए, है ना। यदि L1 लाइन यदि मैं बोलूँ इसको, तो इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या है अपने पास, है ना। ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इसको नॉर्मलाइज अपन कर देंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएंगे। और दूसरी लाइन है ना, दूसरी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या आ गए, 1 1 और 0। ठीक, तो अब दोनों लाइन के बीच में एंगल्स तो अपन निकाल ही सकते हैं, थोड़ी जगह बनाते हैं। तो लाइंस के डायरेक्शन रेशियोज हो गए, तो कोई दो वेक्टर भी अपन ले लें जो कि इन लाइंस के पैरेलल हैं, है ना। तो उनको अपन क्या लिख सकते हैं, पहली वाली लाइन i माइनस के, है ना, 1 0 -1 वाली लाइन के पैरेलल ये वेक्टर, और दूसरी लाइन के पैरेलल क्या वेक्टर हो जाएगा, i प्लस जे। ठीक, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, है ना, ये क्या हो जाएगा, a डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन, है ना, मैग्नीट्यूड a √2 मैग्नीट्यूड b √2 1/2। तो थीटा, है, थीटा क्या आ गया, π/3। ठीक, तो ये आपका आंसर ए पार्ट। तो क्वेश्चन करते हैं, इफ द लाइंस, है ना, ये दो स्ट्रेट लाइंस दे रखी हैं अपने को, इंटरसेक्ट, है ना, ये गिवन है कि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वैल्यू ऑफ के, है ना, के जो है वो यहाँ पे आ रहा है, इस वाले टर्म में आ रहा है के की वैल्यू पता करनी। तो पहली वाली लाइन पे कोई जनरल पॉइंट यदि अपन ले लें, है ना, इस वाली लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, y इज इक्वल टू 3 लैम्डा माइनस 1 और z इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 1। ठीक, तो ये लाइन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये वाला पॉइंट जो है ये दूसरी वाली लाइन पे भी लाई करेगा। तो पहले तो लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो स्ट्रेट लाइन के ये दो टर्म्स ले रहे हैं, है ना, इक्वेट करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू z 4 लैम्डा प्लस 1 अपॉन 1।
तो इससे लैम्डा की वैल्यू आ गई, क्या आ जाती है, -3/2। ठीक, और अब के की वैल्यू निकाल लेते हैं, है ना, ये दो टर्म्स ले रहे हैं अपन, तो 2 लैम्डा + 1 - 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस के, है ना, 3 लैम्डा -1 - के अपॉन 2। तो ये लैम्डा की वैल्यू ना इस वाली इक्वेशन में यदि अपन डाल दें तो अपने पास में के की वैल्यू आ जाती है, के की वैल्यू क्या आ जाती है, 9/2। ठीक, तो ये आपका आंसर बी पार्ट।